अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि कराची में आतिशज़दगी के एक वाक़ये में 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। अभी उन्हीं जानों का सोग मनाया जा रहा था, उन्हीं पे मातम किया जा रहा था कि एक और बड़ा वाक़या गुज़िश्ता रात कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब एक इमारत में पेश आया, जहाँ पर आग लगने का वाक़या सामने आया और उस आग के नतीजे में 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। हमने देखा है कि मौसम सरमा में आग लगने के वाक़यात में कुछ इजाफ़ा देखने में आता है और हर साल जो है वो बड़े वाक़यात पेश होते हैं। गुज़िश्ता रात भी जो वाक़या यहाँ पर रोनुमा हुआ, उसके बाद भी वही शिकायतें सामने आईं जो हर बार शहरी करते हुए दिखाई देते हैं कि फ़ायर ब्रिगेड की टीमें हों या दीगर इदारे हों, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्हें डिलीवर करना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। आखिर इस जदीद दौर में भी आग लगने के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ की कमी है, क्या इख्तियारात की कमी है? क्या आज भी हम जब आग लग जाती है तो उसके बाद गाड़ियों का इंतज़ार करने को अपनी आदत बनाया हुआ है? गुज़िश्ता रात भी जो वाक़या पेश आया उसमें भी कुछ इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आई और आज जब हम जाए वक़ुआ पर पहुँचे हैं तो इसी किस्म के कुछ मनाजिर भी देखने में आते हैं। आखिर ये वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए इंतज़ामिया क्या इक़दामात उठा रही है? आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का बड़ा वाक़या पेश आया था। आखिर ये बार बार जो इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं उसका सद्देबाब क्यों नहीं किया जा रहा? हम हर दफ़ा देखते हैं कि जो आग बुझाने का इदारा है और दीगर जो इदारे हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त साबिक टाउन चेयरमैन मोहित अनवर साहब मौजूद हैं। सर, आप बल्दियाती निज़ाम का खुद हिस्सा रहे हैं, आपने पूरा एक टाउन चलाया है, कहाँ लैग करते हैं असल में हम लोग? देखें, बेसिकली ये जिस डिपार्टमेंट का काम है लैकनेस उधर से ही होती है। बेसिकली बात ये है कि हर कोई अपनी ईमानदारी से काम करे तो ये चीज़ें नहीं हो। हर इलाके में फायर के हवाले से भी एक इंस्पेक्टर होता है जो कि जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कहीं ऐसी आग लग जाए या लग सकती है तो उसके लिए उसको सारे अरेंजमेंट फ्लैट की उधर की जो यूनियन होती है, जो शॉपिंग मॉल की यूनियन होती है, उनसे इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। पर अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है 15 साल से। हम यही तो कह रहे हैं कि जी वो जब तक सिस्टम सही नहीं होगा ये चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है। वो आते हैं, रिश्वत लेते हैं, चले जाते हैं। वो जिनको अपना जो ईमानदारी से काम करना है वो करते नहीं। और इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ये दूसरी बिल्डिंग का वाक़या है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक किरदार वाले लोग नहीं आएंगे, जब तक इस शहर को जो ओन करते हैं वो लोग नहीं आएंगे और जब तक यहाँ के लोग पेन नहीं लेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, इसी तरीके से रहेंगे। तो अब ग्राउंड लेवल पर इख्तियारात हैं, टाउन सिस्टम दोबारा आ गया है और फिर ग्रेजुअली उससे ऊपर चीज़ें जाती हैं, तो क्या टाउन के लेवल पर हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, लोग हमसे इदारों के राब्ते में होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ होती है? या लोग हमसे इदारे के कांटेक्ट में होते हैं जो इधर के यूसी चेयरमैन होंगे या टाउन नाजिम होंगे। अदरवाइज़ जो ये डिपार्टमेंट है बेसिकली केएमसी के पास है। ये केएमसी की जिम्मेदारी है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो केएमसी का है। अब देखें, यहाँ पे लोगों ने यही कंप्लेन की है ना, अगर ये वक्त पे फायर ब्रिगेड का अमला आ जाता, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आया, बाद में आया, देर से आया, जब अगर पहले आ जाता तो इतनी आग नहीं लगती, इतनी दुकानों के नुकसान नहीं होते, इतने घरों के नुकसान नहीं होते। जो पहले आ भी जाता तो हमारे पास उतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास उतने नहीं। लेकिन ना जी बाद में भी तो आकर बंद की है ना, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने वो किया है, कंट्रोल किया है। ऐसी बात नहीं कि कंट्रोल नहीं हुआ, बाद में कंट्रोल है। जब ज़्यादा गाड़ियाँ आई, जब वो पानी का सारे सिस्टम सही हुआ तो जब जाकर वो कंट्रोल हुआ। तो मेरा कहने का मकसद है हर शख्स, और माज़रत के साथ फिर वही बात करूंगा, जो इस चीज़ का इंचार्ज था, जिसके ये अंडर है फायर ब्रिगेड, मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो बैठकर यहाँ पे सारा ऑपरेशन करते, देखते, जब तक ये सारी चीज़ कूल नहीं हो जाती, जब तक नहीं जाते। पर उन्होंने भी फ़ोटो सेशन किया, वो चले। बात बताने की ये है आपके चैनल के तवज्जुह से अपने आवाम को भी कि भाई इस शहर को कोई ओन नहीं करता, इस शहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस शहर से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, पर इस शहर का किसी को एहसास नहीं है, क्योंकि ये फेडरल एरिया की आवाम है। इसलिए यहाँ पे कोई आप देख सकते हैं कि अभी भी खालिद मकबूल भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ही वज़ीर आला साहब आए ना,
कमिश्नर कराची साहब को यहाँ होना चाहिए था, डीसी साहब को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है इंतजामिया? वापस चले गए। एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ही कैंप लगा हुआ है और हम कर रहे हैं और लोग हमसे कांटेक्ट में हैं। उनके जो भी है, देखें 5 लोग शहीद हो गए, चलें अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, पर जो घर वाले हैं इस वक्त कितने डिस्टर्ब हैं। आपके सामने माएँ बहनें मेरी बाहर बैठी हुई हैं, ठीक है। रात से ये वाक़या हो रहा है। अभी तक कोई SBCA ने भी अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। उन्होंने भी कहा है कि हम 1 घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें। सुबह से हमें का कितना किरदार समझते हैं? देखें SBCA का तो बहुत ही अहम किरदार है इस वाक़े में, क्योंकि एग्ज़िट का रास्ता होना चाहिए। इसमें से अगर फ्लैट्स में कभी कोई आग लग जाए तो बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि बिल्डर से या जो भी ऐसे लोग होते हैं उनसे SBCA KDO वो पैसे ले लेती है, पर कोई ऐसा इस 70-80 फ्लैट है। आज जो आग लगी है, अगर ये ज़्यादा भड़क जाती तो यहाँ से लोग निकल नहीं सकते थे, कोई दूसरा एग्ज़िट का रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता है, तो वो बनाया जाता है। फायर जो लग जाती है, जब आग लग जाती है, उसके रोकने के जो दूसरे वो होते हैं वो रखे जाते हैं। पर अफसोस के साथ सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि वाक़यात होते चले जा रहे हैं, पर कोई इक़दामात उस हवाले से नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई एहतियाती तदाबीर भी अपनाई नहीं जा रही हैं। यकीनी तौर पर इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम ये कहें कि फायर ब्रिगेड देर से आई है तो ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड के साथ साथ बाकी इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसकी भी लैकनेस सामने आ रही है कि जो शहर में इमारतें बन रही हैं, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसमें आग अगर लग जाती है तो उस हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं वो शायद बरूए कार नहीं लाए जा रहे हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। जबकि हम देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे एक के बाद एक बड़ा वाक़या आग लगने का शहर में रूनुमा होता चला जा रहा है। कितनी बड़ी आग थी, आप लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, नुकसान जो है तो हमें पता नहीं। हमारा फ्रेंड का फ्लैट है, हमारा 3rd फ्लोर का, वो तो अभी हमें जाने नहीं दे रहे। हमारा मुतालबा है हमें घर जाने दें, हमारी ज़रूरी चीज़ें हमें लेने दें। और बाकी ये है कि जो आग लगी थी 5 बजे लगी थी, 5:30 बजे मैंने देखा कि काले धुएँ ऊपर उड़ रहे हैं। मेरी दोनों बेटियाँ सो रही थी, मेरी बेटी ऐसे ही भागी है बगैर चप्पल के। जो मैंने धुआं देखा पूरे में फैला पड़ा हुआ था। हम लोग जब नीचे निकले हमारे आसान खता था, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। जब मैंने यहाँ आके देखा 2-3 दुकानों में आग लगी थी। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी करते, जो टैंकर आए थे उसमें पानी बहुत कम था। बस मैं अब तो ये इल्तिमास करूँगी गवर्नमेंट के, जब भी आग लगे 2 दुकानों में 3 दुकानों में, तो वो बचाएं हम लोगों को ना। अब जितनी मीडिया आई हुई है जो हमें तस्वीरें खींच रही है, आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, उस टाइम आप लोगों का काम है ना, उस टाइम हमारी हुकूमत का काम है ना कि हमारी गाड़ियाँ भेजें, कहीं से भी भेजें। जो ठेले सामने समझती कितनी देर से आई होंगी फायर ब्रिगेड जो आई थी, मेरा तो सगा भतीजा जो है एहसन वहाँ पे ऑफिसर है, मैंने कॉल की अपनी भाभी को, उन्होंने कहा क्यों नहीं आई अभी तक फायर ब्रिगेड। मैंने कहा भाभी आप मेरी 4 गाड़ियाँ भेजो, तो मेरा घर जल गया है। उन्होंने कहा 10 मिनट में गाड़ी आई, उन्होंने कॉल करी, यानी कि 6:30 बजे गाड़ियाँ आनी शुरू है, 6:30 बजे, 5:30 बजे लगी थी आग। आधा घंटा ताखिर हुई है, आधा पौन घंटा ताखिर हुई है। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ ठेले वाले थे, जो ठेले लगे हुए थे, वो रास्ता नहीं दे रहे। उन्हें चाहिए था ठेले हटाएं, उन्हें ठेले हटाने चाहिए थे, उन्हें रास्ता देना चाहिए था, ये होना चाहिए था। हमारे टाइम मैंने यहाँ दुकानों वालों से इल्तिमास किया, आप क्यों बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, कुछ करो, आप लोग कॉल करो भाई, कॉल करो। मैंने जो कॉल करी है तो 10 मिनट में मेरी भाभी की कॉल आई। शुरू में जो गाड़ियाँ आई थी उनके पास पानी की कमी हो गई? पानी की कमी थी। जब मैं अपने बेटे को मैक से गई कोचिंग से लेने, तकरीबन 7 बजे इसकी छुट्टी हुई है, 2 टैंकर पानी के आ रहे थे, हमें रास्ता बंद करा कि हम वहाँ पानी पहुँचा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में इतना पानी हो कि वो 10 या 12 दुकानों को तो जलते हुए बचाएं। खाली गाड़ियाँ लेने का क्या फ़ायदा, आप बताओ ना। गाड़ी खाली आई है ना, गाड़ी जो बाहर ठेले लगे होते हैं इनकी वजह से रुकावट आई थी। क्या इन्होंने रास्ता देने से मना इनकी वजह से बहुत रुकावट आई है, क्योंकि वो रास्ता हट नहीं रहे थे, तो लोग वहाँ से गुजर भी नहीं हो पा रहा था। लोगों का लेडीज़ थी, भाग रहे थे सब लोग। एक सारे रोड में यहाँ पे ठेले लगे होते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, जो उस साइड पे लगे होते हैं, गाड़ियों को भी जगह नहीं मिल पा रही होगी, जाहिर है। जो फायर ब्रिगेड की आ रही थी यहाँ पे भी लगे हुए थे, तो लोग सही से जा नहीं पा रहे थे, किसी का कुछ भी नहीं हो पा रहा था सही से। एक बड़ी वजह ये भी है ना कि ये जो बार बार हम जिस इंक्रोचमेंट का जिक्र करते आ रहे हैं, चाहे वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हो या हार्ड इंक्रोचमेंट हो, या ठेले हो, पथारे हो, ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते हैं। और इसकी बड़ी मिसाल हमें कल के वाक़ये में देखने में आई है कि जब आग लगने का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बाहर इंक्रोचमेंट की वजह से जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उन्हें भी परेशानी हुई, जो शहरी थे, जो रिहायशी थे, उन्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो जो भी वाक़या ये रोनुमा हुआ है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बस बड़ा अजीब हालात है ना, बस। हाँ, क्या नुकसान हुआ है आपका? दुकान पूरी
जल चुकी है। हाँ ग्राउंड फ्लोर पे थी? जी जी, किस चीज़ की दुकान थी? कपड़े की। पूरी मुकम्मल जल चुकी जी है? जी, अभी तक कोई हुकाम आए, कोई यकीन दहानी आपको कराई है? किसी किस्म की कोई बात हुई है जो अफेक्टीज हैं उनके साथ, जैसे दुकानदार हैं या रिहायशी हैं? देखें बहुत सारे दुकानदार खड़े हुए हैं, आप जाके मिलें उनसे तो पता चले क्या पोजीशन है। ठीक है जनाब। अंकल की आपकी दुकान है अंकल? जी, किस चीज़ की दुकान है? होजरी की दुकान है। कितना नुकसान हुआ? दुकान मुकम्मल जल गई है या कुछ हिस्से मुकम्मल में नुकसान? मुकम्मल जल गई है, मुकम्मल जल गई है। कहाँ कुछ थे भी उस नहीं वक्त बचा। जब ये वाकया पेश आया? मैं उस वक्त शॉप पे ही था, जी कस्टमर को डील कर रहा था मैं। जी। एकदम से आग लगने की शोर हुई और मैं जो है शॉप से बिल्कुल बाहर भागा। कितने बजे का टाइम था ये? ये तकरीबन 5 से 5:30 के दरमियान का ये वाक़या है। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब शोर मचा तो फिर ये जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं ये कब तक आई हैं? आधे घंटे के ये अंदर आ गई हैं नहीं, या आधा घंटे नहीं, आधा घंटे से देर में आई है। पौना घंटा लग गया था। पौना तकरीबन घंटा लगा इनको टीम्स को आने में? हाँ। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने काबू पा लिया था या फिर कोई मुश्किलात आई उनको भी काबू पानी की नहीं या पाया। दीगर चीज़ों की? नहीं, कोई आए एक दो तो फायर ब्रिगेड वाले, लेकिन वो काबू नहीं पा सके क्योंकि आग काफ़ी फैल चुकी थी। यहाँ ज़्यादातर दुकानें गारमेंट्स और कपड़े की है। क्या समझते हैं ये ज़्यादा नुकसान किस वजह से हुआ है? क्या गाड़ियों की कमी थी या गाड़ियाँ देर से आई या पानी की कमी थी? पानी की कमी थी और गाड़ियाँ भी देर से आई। गाड़ियाँ भी देर से? हाँ, पानी की भी कमी थी। टैंकर मंगा के फायर ब्रिगेड में डाला है, वो लोग फिर पानी मार रहे थे। खाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही थी जो वो कह रहे थे कि पानी का बंदोबस्त नहीं है हमारे। जो गाड़ियाँ आ रही थी वो खुद कह रहे थे कि पानी नहीं, सिर्फ गाड़ी है। गाड़ी है तो टैंकर मंगा के उस फायर ब्रिगेड में पानी डाल के फिर वो फायर ब्रिगेड वाले पानी मार रहे थे। तो इतनी देर में नुकसान जो है वो फिर ज़्यादा हो गया? हो गया नुकसान ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बर वक्त चीज़ें जो है वो मैसर होती तो यकीनी तौर पर इतना भारी नुकसान नहीं होता। अब ये 70 से ज़ायद दुकानें हैं और जो है वो 200 से ज़ायद फ्लैट्स हैं यहाँ पर जिनमें से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो अगर पानी मैसर होता, गाड़ियाँ उस तरीके से हमारे पास होती तो शायद इतना नुकसान ना होता। आज बहुत सारे फैक्ट्रीज यहाँ खड़े हैं, किसी की दुकानें हैं, किसी का फ्लैट है और सब जब जितने से भी हमारी बात हो रही है वो सब यही बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी कुछ ताख़ीर से आई और जब गाड़ियाँ आई तो उनके पास पानी की कमी थी, जिसके बाद वाटर टैंकर मंगाए गए और फिर आग को बुझाने की कोशिश की गई। इस तमाम प्रोसेस में एक वक्त दरकार था और यही वजह है कि जिसकी वजह से नुकसान कुछ ज़्यादा हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो इस वाक़ये के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। क्या हमारे इदारों के पास आलात की कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इख्तियारात की कमी है? क्यों हर बार वाक़या होने के बाद हम उसकी शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं? मेरे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शर्की मौजूद है। शकील साहब, क्या इदारों के पास इख्तियारात नहीं होते? आपने पूरा ज़िला संभाला है, क्या बेबस होते हैं हमारे हुक्काम अफसरान? अगर कहीं आग लग जाए तो क्या KMC हेड ऑफिस जाना पड़ेगा हर काम के लिए? देखिए, तमाम फैसिलिटीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। बात होती है विल की। मैं मिसाल ले लूँ कि आप कहीं पे आग लग जाती है, उस जगह पे अगर नॉर्मल जाया जाए, फर्स्ट कर लें 1 घंटे का रास्ता है, तो जो ठेले माफिया या दूसरी चीज़ें खड़ी है वो पहुँचते 2 घंटे या 2.5 घंटे लग जाते हैं। खुदा न खास्ता कहीं पे अच्छा, कल भी यहाँ पर ये हुआ है कि ठेले की जो एक पूरी कतार यहाँ पर खड़ी थी। जाहिर बात है, देखिए कहीं से फायर ब्रिगेड गाड़ी कहीं से भी आई होगी। फॉर एग्जाम्पल KMC से आई, यहाँ तक आने में उसको अगर आधे घंटे नॉर्मल है कि रोड का ये हाल है कि वो आते आते 1.5 घंटा लगा लेती। तो इसमें किसी गवर्नमेंट को नहीं आप मौजूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। सिस्टम को इधर से हटा के जाते वो फिर दोबारा आके लग जाते। जब गैर मुकामियों को ये लगार होगी शहर में, उसने आना, उससे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसने तो अपनी प्रॉब्लम को, अपने मसाइल हल करने और चले जाना प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम यहीं से है कि यहाँ पे ठेला देख लें, आप उठा के देख लें, जो नाजायज़ तजावीज़ात देख लें, रोज़ रिमूव होती है, पीछे पलट के देखते वही होती। तो ये सानिहात में जो उसको हल करने के लिए सर्विसेज देने की जो प्रॉब्लम, ये भी एक फैक्टर है इसके अंदर। ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। अब दोबारा टाउन सिस्टम आ गया है, जो टाउन चेयरमैन होता है वो फायर ब्रिगेड के अमले से राब्ते में होता है। अगर कहीं आग लग जाए तो क्या कोऑर्डिनेशन होती है, किस तरीके से वो बर वक्त उनको बुला सकते हैं? अब हम इस चीज़ को एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आबादी की, हर टाउन की आबादी 10 से 15 लाख की आबादी है, इंसानों का एक जंगल है, बिल्डिंगें बनी हुई है। अब एक टाउन में
क्या एक स्टेशन है फायर स्टेशन या हर टाउन में? अगर 26 को 26 होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास 2 है या 4 है। इसको टाउन लेवल पे सिर्फ टाउन बनाना ही मसला नहीं है, उसकी फैसिलिटीज़ को भी टाउन तक प्रोवाइड करना होगा। आपको फायर ब्रिगेड का टाउन का बनवाइए, आप टाउन में हॉस्पिटल आप समझते हैं हर टाउन में फायर ब्रिगेड का एक स्टेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, रेस्क्यू होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए हर टाउन पे। हर चीज़ जो एक शहर की रिक्वायरमेंट है वो टाउन की रिक्वायरमेंट हो रही। सिर्फ पेपर पे या नक्शे पे टाउन बनाने से मसले का हल नहीं है। मसले का हल नहीं होगा। दरअसल बात यही है कि जब आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी होगी तो यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। जब इस तरीके के बड़े वाक़यात आते हैं, कहीं आतिशज़दगी हो जाती है, जैसे हमने गुज़िश्ता रात देखा कि एक बड़े दर्जे की आग यहाँ पर लगी और उसके बाद फिर वही सब कुछ देखने को मिला जो माजी में देखने को मिला करता था कि जनाब फायर ब्रिगेड की टीम्स भी थोड़ा सा लेट आई, उसके बाद पानी की कमी, रास्ते जो है वो इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ से गाड़ियाँ टीमें पहुँचने में ताख़िर का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम चीज़ों को बतौर मुआशरा और बतौर सिस्टम हमने अब देखने की ज़रूरत है। किसी एक इदारे को, जैसे कि फायर ब्रिगेड का इदारा है या बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है या रेस्क्यू का इदारा है, सिर्फ एक इदारे को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना वो सही नहीं होगा। पूरे सिस्टम को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। जो कराची के शहरी हैं उन्होंने भी अपना किरदार अदा करना होगा कि जब वो भी इदारों के साथ ताउन करें तो जब मिलजुल के तमाम काम किया जाएगा तो यकीनी तौर पे उसके नताइज भी फिर मुस्बत आएंगे। कल रात जो वाक़या पेश आया है आतिशज़दगी का, उसमें जो दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ, इस वक्त सारे दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितना नुकसान हुआ होगा और कितनी अंदाज़न दुकानें जो है वो जल गई हैं? देखिए, कम से कम अगर बताऊं ना, दुकानें जितनी जली हैं तो 200 दुकानें तो कम से कम जल गई हैं, जो झुलस गई हैं, कुछ नहीं बचा है जिसके अंदर। मैं खुद अंदर गया हूँ, मैंने देखा है, ठीक है। और जो लिस्टें बनाई हैं, ज़फ़र भाई आए थे, वो आए थे एमकेएम के भाई साहब, वो उनसे सारी बात हुई है, उन्होंने कहा लिस्टें बनाओ सारी। अभी लिस्टें बन रही हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर की भी लिस्टें बन रही हैं, ऊपर की भी लिस्टें बन रही हैं। लिस्टें मौजूद हैं कि एस्टिमेटेड कितना मौजूद है, जितना नुकसान बच गया होगा माल वो हटा देंगे, बाकी एस्टिमेटेड नुकसान मौजूद है। कम से कम अगर एस्टिमेटेड नुकसान लगाया जाए तो 8 से 10 करोड़ रुपये का नुकसान है, कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपये अब तक जो लिस्ट बनाई है, ठीक है। और जाहिर है कि ये चीज़ अगर गवर्नर साहब तक पहुँच जाए, सीएम साहब तक पहुँच जाए तो इस पर मैं कहता हूँ अमल दरामद हो जाए। और जो ये ऐसे लोग थे, मैं अपनी बात करूँ ना तो कई साल 6 से 7 साल की मेहनत जो थी वो बर्बाद हो गई है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसको एक दफ़ा फिर से नौजवानों को खड़ा किया जाए। जितने हमारी मार्केट में ज़्यादातर लोग थे वो नौजवान थे, वो शुरू से उन्होंने खड़ा किया था, ज़ीरो से शुरू करा था और फिर 5 साल बाद ज़ीरो पे आ गए। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा हमारे गवर्नर सिंध साहब जो है थोड़ा सा, और सीएम साहब जो है इस पर नोटिस लें और कम से कम जितना नुकसान अंदर हो चुका है, जितना माल महफूज है अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ और उस बाहर को हमें अंदर जाए, एक बंदे को चाहे जाने दिया जाए, कुछ जो नुकसान हो चुका है और जो बचा है माल उसको एटलीस्ट निकालने दिया जाए। क्या समझते हैं जो इतना भारी नुकसान हो गया कि दुकानें जलती चली गई, इसके पीछे कौन सी वजह बनी है? गफलत कहाँ हुई है? क्या गाड़ियाँ देर से आई या पानी नहीं था? क्या समझते हैं? बिल्कुल, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद दूसरी आई है। एक गाड़ी आई है 15 मिनट में, उसके बाद पानी ख़त्म हो चुका था। वो कह रहे हम टैंकर वालों को बुला रहे हैं। हमने देखने में ये पूरी तीनों साइड से आग कवर कर ख़तरनाक लगी है। इस आग की हालत को ये मीडिया वाले भाई आपको बता रहे हैं, अगर इसको देख के अंदाज़ा लगाया जाए तो 24 घंटे की आग दिख रही है, जबकि ये आग 2.5 घंटे की है। हमारे सामने 8:45 बजे रात ये आग बुझ चुकी थी। इसको अगर इस मलबे को, इस हालत को देखा जाए तो ऐसा लगता है 24 घंटे के बाद आग बुझी है। 3 घंटे में हमें कोई देखने को कुछ मौका नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर में हमारे 5 बंदे मार्केट वाले, अबाया वाले एक्सपायर हो गए। कौन है जिम्मेदार? हम तो अजाला मांग रहे कि हमें ऊपर जाके हमें देखने दिया जाए कि जनाजे का भी आखिरी मुंह देखना दिया था। हर बंदा आया लॉलीपॉप दे के चले गया। हमें ऊपर जाके आखिरी दुकानें देखने तो दिया जाए, इसके बाद हम पलट के नहीं आएंगे। हमें कोई नुकसान नहीं मिलेगा। ये हमारे फसी भाई ने बिल्कुल कहा है, यहाँ बंदों को, बॉडी वालों को नुकसान नहीं दिया, मरे हुए को ये हम जिंदा लोगों को कहाँ से देंगे? हम खुद अपने पाँव पे खड़े हुए तो हम फिर खड़े होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, देखिए हमें ऊपर जाने की इजाज़त दी जाए। बाद में जो दूसरे लोग एंट्री मारेंगे वो हमारा बच्चा कुछ सामान भी ले जाएंगे, कुछ लूट लेंगे, कुछ भी नहीं। हम रात से यहाँ बैठे हुए, हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दी जाए कि हम आखिरी मुंह अपनी दुकान का देख लें। हम आपको यहाँ नहीं दिखेंगे भाई, ये आप लोग 2-3 दिन आओगे जाओगे, इसके बाद आप लोग भी नहीं दिखोगे। कितना, कौन से फ्लोर पे आपकी दुकान थी और कितना सामान होगा अंदाजन उस दुकान? देखिए, मेज़ 9 पे हमारा जो है वो 3 दुकानें थी, बेसिकली शोरूम, वर्कशॉप और जो है वो वेयर हाउस। और जो है वो तकरीबन अगर से हम अपनी बात करें, हमने यूजुअली जो है वो एक आध महीने पहले जो है ऑडिट किया था, तो एक दुकान की बात करूँ, एक दुकानदार की, तो 25 लाख का हमारे पास सामान था टोटल। तो अब इस तरह से लगा लें कि 200 दुकान है,
3 मेरी, अगर 200 दुकानों का आप इस तरह से इसको एस्टिमेट करेंगे तो वही वाली बात हो गई कि 10-12 करोड़ रुपए की बात हो गई है। हम सिर्फ अभी तीनों दुकानें मुकम्मल जल गई हैं या देखिए अभी तक तो अभी कुछ हमें पता ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं अंदर हुआ। हम यही चाह रहे हैं कि हमें कम से कम ऊपर जाने दिया जाए ताकि कम से कम हमें देख के सब्र तो आए। अगर ख़त्म हो गया तो हम इन्नल्लाह पढ़ लें, हम ख़त्म बोले ख़त्म हो गया आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। क्या चाहते हैं, किस तरीके से अजाला किया जाए, इसका क्या मुतालबात हैं दुकानदारों के? देखिए अजाला तो कोई नहीं कर सकता, सालों की मेहनत थी, दोबारा कारोबार इस तरह से नहीं खड़े होते। कोई हमें पूरी रकम भी दे देगा तब भी कारोबार दोबारा ऐसे नहीं खड़े हो सकते, जाहिर सी बात है। हमने चीज़ें सेट की थी अपने हिसाब से। हम तो इस वक्त वो बात कर रहे हैं जो हमारा माल पड़ा होता है, रॉ मटेरियल पड़ा होता है, जो जल के ख़त्म हो गया, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो मशीनरी थी, जो शोरूम को सेट किया होता, जो हमने वहाँ इख्तियाम किए हुए थे, LCD लाइट, TV, पंखा, किसी चीज़ की बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम उस रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, जल के ख़त्म हो गया। वहाँ पर उसका रिकॉर्ड है, बाकी हर चीज़ का रिकॉर्ड तो आप भी जानते हैं हम नहीं रख सकते। हम लिमिटेड चीज़ों का बिल्कुल ऐसा ही हमने माजी में भी देखा कि जब इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो एक बड़ी शिकायत सामने ये आती है कि जो इफेक्टीज़ होते हैं, जिनकी दुकानें या घर होते हैं, उन्हें बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता। वजह उसकी यही है कि इदारे नहीं चाहते कि कोई और नुकसान हो, बिल्डिंग का कोई टुकड़ा गिरे और कोई ज़ख्मी हो जाए। पर यकीनी तौर पर इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जा सकता है। अब जैसे दुकानदार यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया का कोई एक बंदा भी जहाँ तक रसाई मुमकिन है वहाँ तक अगर जाता है और उनकी दुकानों से कोई ऐसा कीमती सामान जो कि बहुत कम वक्त में वो उठाकर वापस ला सकते हैं, तो इतनी इजाज़त जो है वो दी जाए और इस तरीके का कोई एक तरीक़ेकार बनाया जाए। इस वक्त जितने भी दुकानदार हैं, नुकसान तो इनका हुआ है, किसी की मुकम्मल दुकान जल गई है, किसी की कुछ हिस्सा जो है वो दुकान का जल गया है। पर इस वक्त इन्हें जो ज़्यादा फ़िक्र लाहक है वो इस बात की है कि जो दुकान में बाकी चीज़ें बच गई हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, अगर कुछ रकम है या कोई ऐसी कीमती चीज़ें हैं जिन्हें वो बाहर निकालना चाहते हैं, उसकी वजह से ये तमाम लोग कल रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि जहाँ तक रसाई है वहाँ तक इन्हें इंतज़ामिया के किसी फ़र्द के साथ लेकर जाया जाए और उनका सामान जो है वो बाहर लाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और उसके बाद वापस आएंगे तो जानेंगे कि आखिर जब ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया तो उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ थी, क्या कारकर्दगी रही इंतज़ामिया की, इन तमाम चीज़ों का एक जायज़ा लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आतिशदगी के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से अब इंतज़ामिया हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि यके बाद दीगरे बड़े वाक़यात जो है वो देखने में आ रहे हैं। गुज़िश्ता वाक़े में भी 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और कल रात होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में भी 5 अफराद जहाँ भाग हो गए। हमारे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक के बाद एक बड़ा वाक़या होता चला जा रहा है और हर बार हम वाक़ये के बाद उसकी शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। क्या गवर्नमेंट अब इस बारे में संजीदगी से कुछ सोच रही है, कोई इक़दाम उठाने जा रही है? देखिए, मैं तो मंडे को चार्ज लिया है, लेकिन CM साहब 2-2.5-3 महीने पहले आए और पहली जो आग RJ मॉल वाली लगी थी जिसमें 11 लोग दुनिया से चले गए और बहुत ही अफसोसनाक था। तो ये 76 साल का मामला है और नक्शे जब बिल्डिंग कंट्रोल से पास होते हैं, मास्टर प्लान से, तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं कि जी ये फायर एग्जिट है और ये इसका फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज़ें बनती हैं तो फिर वो 100% कमर्शलाइज कर देते हैं और एक एक इंच को कमर्शली यूज़ करते हैं। पहली जब आग लगी थी तो CM साहब ने उसी पे एक्शन ले लिया था और एक कमेटी बना दी थी और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये इंस्ट्रक्शन थी कि एक एक बिल्डिंग का विज़िट होगा और ऐसे तमाम मॉल और बिल्डिंग जो हैं जो इस तरह की जिनमें कोई एग्जिट नहीं है, जैसे बल्दिया में देखें ताले लगे हुए थे, 300 लोग चले, तो उस पर वो विज़िट जारी हैं। पहले से बहुत सारे बिल्डर्स तंग हो गए थे। इसलिए सेंट्रल का जो फवाद सुमरो है उनके खिलाफ भी बड़ी शिकायतें आ रही थी कि सख्ती कर रहे हैं। अब एक दूसरा अंदोनाक सानिया कल हो गया, मैं खुद वहाँ मौजूद था और CM साहब दुबई में थे, वो रात को 11 बजे पहुँचे, बट मिनट टू मिनट मेरे साथ राब्ते में भी थे और मैं भी DC ये फिर मेयर साहब आ गए थे। तो चूँकि फायर फाइटिंग सिस्टम पहले उनका था, फिर नेवी वाले भी आ गए, फिर प्राइवेट टैंकर्स भी थोड़ी देर बाद वाफर मकदार में सब था। अब देखें कि ये एक कितनी छोटी सी बात है लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर है। नीचे एक दर्जी था जो
कल मुझसे वहीं आके मिला सारे मुतासरीन रात को, और आज सुबह सीएम साहब आते ही उन्होंने पहला विज़िट ही किया, वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग भी की। वो उनको ख़ुद बता रहा था वो कि मैं बटन लगा रहा था, हम दुकान में लोग थे, सामने फोम की दुकान थी और उसमें सिलेंडर रखा हुआ था और वो कोई टांका लगा रहा था वेल्डिंग का, तो सिलेंडर आग पकड़ गया। बजाय इसके कि वो सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक देता, फोम की दुकानें हैं सारी, तो उसने फोम ही ऊपर दबा के उसको बुझाने की कोशिश की। अब फोम तो पेट्रोल से भी ज़्यादा आपको पता है पेट्रोकेमिकल है। अब वो जो आग लगी तो ना कोई एग्जिट का रास्ता, जो दुकानदार भाग गए, कुछ मेज़नाइन पे लोग फंसे रह गए, तो ये हुआ। तो एक तो मसला ये, मैं कोई वो नहीं टाल रहा, 100% रिश्वत लेते हैं और प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए हर साल या 6 महीने में होना चाहिए। अब ये तो मैं जानता हूँ कि ये जिन्होंने बनाई थी वो मेरे एक दोस्त हैं सलीम कासिम पटेल, उनके वालिद थे हाजी कासिम अब्बास पटेल। 40 साल से पुरानी बिल्डिंग है, तो भाई जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी कोई इंस्पेक्शन, जो नई बन रही हैं तो उस वक्त तक उनको एनओसी ना मिले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिले, तो अभी तो सीएम साहब ने एक्शन ले लिया था, लेकिन इसको ठीक करने में भी एक तवील अरसे की ज़रूरत है। चले सर, ये 50,000 बिल्डिंगें होंगी कम से कम, बिल्कुल ऐसा, और ये बहुत बिल्कुल, और उसके लिए फिर पूरे सिस्टम में किसी तरह का भी करप्शन का जो एलिमेंट है, जो कोई खोल देता है, जो भी अदारे इन्वॉल्व हैं ऊपर से नीचे तक, सबका माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा। मकदूर भर जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, इतने दिनों में तो हम उसको वॉर फुटिंग पे उस पर काम कर रहे हैं। सर ये तो दूसरे मरहले में आता है कि बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट है, इमरजेंसी गेट्स हैं, नहीं है, ये पहला मरहला है। सर जो जब आग लग गई है, चाहे वो किसी भी वजह से लगी हो, तो फिलफौर तो उसे बुझाना है। हम देखते हैं हर दफ़ा हम वही लैग करते हैं। कल भी अभी मेरी इलाका मकीनों से बात हुई, वहाँ पर जो रिहायशी एफेक्टीज़ हैं वो कह रहे हैं जनाब जो गाड़ियाँ आई थी वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि गाड़ियाँ तो हैं, इनमें पानी नहीं है, तो दे वर वेटिंग फॉर द टैंकर्स, उसमें ज़्यादा टाइम लगा। तो क्या फायर ब्रिगेड का अमला हमारे पास ट्रेंड नहीं है या गाड़ियों की कमी है? एक तो गाड़ियों की कमी 100% है, सही है, वसाइल की कमी है, ये केएमसी का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही, केएमसी भी गवर्नमेंट अफसर का डिपार्टमेंट है, और गाय बगाए इसमें इंजन्स आए भी, और पहले फ़हीम ज़मान के ज़माने में आए, फिर फारूक सत्तार साहब जब थे तो उस वक्त भी आए, और 15-16 में भी कुछ आए। बहुत सारे मसले हैं, मेंटेनेंस के मसले हैं, हमारी कौम ही आदी नहीं है, ख़राब पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ तो उसका फॉर्म नहीं है। हमारे 3 करोड़ के शहर में एक स्नार्कल है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ख़रीद के इनको दिए। भाई यहाँ पे तो 6 ज़िले हैं, 6 कम से कम। मैं तो नाज़माबाद में पैदा हुआ हूँ, तो आपने भी देखा होगा 7 नंबर के पुल के नीचे मेन जो फायर ब्रिगेड थी वही होती थी, और एक शायद केपीटी की तरफ कहीं होती थी, और उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जिन नामसाइद हालात में ये जो फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर है, सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कंडीशन में होता है। कल मेरी मौजूदगी में वो अंदर घुस गए थे, आग पूरी तरह नहीं घुसी थी, तो मतलब उनको मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकता, अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ कि उनको तो प्रॉपर वो किट्स और जो एंटी फायर जिन्हें आग ना लगे और जितनी उनकी सेफ्टी एलिमेंट सारी दुनिया में होते हैं, हम नहीं दे सके। केएमसी के मसाइल, आपको पता है वसाइल की भी ये सूरत हाल है कि वसाइल तो तनख्वाहों तक का मसला है, पेंशन तक का मसला है। तो ये शहर जो शुरू से एक पेस से चलना चाहिए था, उसमें मसाइल जमा जहाँ होते होते इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान भी चाहे तो अपनी फंडिंग से नहीं कर सकती, और अगर साथ साथ होते रहते तो बहुत बेहतर थी। जब भी आग लगती है, मुझे याद है नेशनल बैंक में आग लगी थी, आपको याद है, एक सिक्योरिटी चीफ थे कर्नल साहब, वो मेरे पड़ोसी होते थे, वो खुद अंदर घुस गए, उनकी भी शहादत। बिल्कुल खिदमत है उन लोगों की, और नहीं खिदमत तो सभी की है, ये फायर फाइटर जो है ना, बिल्कुल ये उससे कम नहीं है, ठीक है, ऐसा ही है। और ये कुरंगी के लांडी के गरीब घरों के बच्चे हैं, और मकदूर भर जो उनके वसाइल हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अभी कल मेरी वहाँ मर्तज़ा आप भी थे, तो मैंने उनसे बात की है, और अभी कल रात सीएम साहब आए, तो मेरी तो चूँकि वो वोट होते ही वो चले गए थे,
तो वहाँ से जैसे ही वापस आए तो मेरी उनके साथ वन मीटिंग थी। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, क्योंकि कल भी मैंने उनके बिहाफ पे ऐलान कर दिया था कि हम कॉम्पनसेशन भी करेंगे, और इंसानी जानों का तो कोई कॉम्पनसेशन हो ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं है किसी माँ को 1 अरब रुपया दे और उसका बच्चा जिन जाए, लेकिन फाइनेंशियली जो कुछ हो सकता है वो भी करेंगे, और ये जो ड्रास्टिक एक्शन है वो भी करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने मर्तज़ा से ये कहा कि आपके जो ख़ास तौर पे इंसानी बचाने का जो मरहला है, सबसे पहले उसको वेल इक्विप किया जाए, और ये हर ज़िले में होना चाहिए। कराची दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा आबादी का शहर है, और यहाँ ट्रैफिक में 1.5 घंटा लग जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि लांडी में आग लगे तो 1.25 घंटा लग जाएगा। तो ये बड़े मसाइल हैं, और 6 ज़िले थे अब 7 हो गए हैं। 7 फायर स्टेशन होने चाहिए। और फिर दूसरी बात, हमारे लोग जो है ना, वो एक आपने देखा था जब ज़लज़ला आया था, जब बड़ा ज़लज़ला आया 2005 जी, और 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। 3 दिन तक हमारा मीडिया इस्लामाबाद में एक मरगला टावर को दिखाता रहा, क्योंकि वो लोग जो मरे थे वो पहाड़ों में, जंगलों में, पूरा मुजफ्फराबाद का शहर ख़त्म हो गया, पूरा बालाकोट 10,000 लोग, एक नहीं बचा। लेकिन मीडिया चूँकि इस्लामाबाद में उस एक बिल्डिंग से लोगों को निकालने में हमें दिनों लगे। उसके बाद हमारे पास वो अथॉरिटी भी बन गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फेडरल, प्रोविंशियल। बट जिस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए एमरजेंसी बीट करने के लिए, खुदा न करे ज़लज़ला हो, सैलाब हो, तूफ़ान हो, तो उसके लिए अभी तक पूरे पाकिस्तान में हम तैयार ही नहीं। हमारे वसाइल क्या हैं? आप मुझे बताएं ना, ये एक आग लग गई, खुदा ना करे 3 जगह आग लग जाए, लग तो सकती है ना मेरे भाई। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में और मुख्तलिफ मुल्क हैं और अमेरिका में 400 जगह आग लगी होती है गर्मियों में, और मरगला में कोई भी सिगरेट जलाता है और फेंक देता है। तो हमारे तो मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं, हम किस किस को बात करें। बट हमारे पास एमरजेंसी को मीट करने के लिए ना काफ़ी रिसोर्सेज हैं और ना काफ़ी अमला है, और जो अमला फायर ब्रिगेड सबसे बेहतर है। मैं फिर भी एक ज़माने में हम लोग जो होते थे ना, तो हमारी ट्रेनिंग होती थी सिविल डिफेंस की, हर बच्चे की ट्रेनिंग होती थी, और मैट्रिक में 20 नंबर आपको मिलते थे। तो बहुत से मेरे जैसे नाकारा स्टूडेंट वो इस चक्कर में भी करते थे, खैर मुझे तो बहुत शौक था, और हज़ारों। तो ये होता था इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उनको पूरी ट्रेंड होती थी, हर स्कूल हर कॉलेज की। अभी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये मैंडेटरी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे 95% सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, उस तरह का दोबारा सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। हर इलाके में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते थे। जब आप कह रहे हैं कि वसाइल की कमी है, फंड्स उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से होने चाहिए, तो शहर में बाकी चीज़ों के लिए जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है, जैसे हम देख रहे हैं शहर भर में एम्बुलेंस जो है वो NGOs की तरफ से चलाई जाती हैं, तो क्या इस हवाले से भी कोई जो है वो पाइपलाइन में चीज़ें हैं? 2 तरीके हैं। एक तो PP का प्रमोट कर लें, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अब बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत सारी सड़कों पे, बहुत सारी चीज़ों पे, और जो पीपल्स हाउसिंग का प्रोजेक्ट है कि 15 लाख मकान बनाने, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और उसके अलावा अब सारी दुनिया में सड़कें लोग बनाते, 25 साल तक उसका टोल लेती रहती है, और वो उससे ही पैसे पूरे करते हैं। और अभी मैंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से बात की, पोल्यूशन के हवाले से मेरा प्रोग्राम था एक चैनल पे। तो एक ज़माने में फिटनेस होती थी, हम अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, रिक्शा लेके जाते थे, खान के बराबर में ये ग्राउंड खाली था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं अगली कैबिनेट में ये लेके जा रहा हूँ, ये जो इतना स्मोग है कि वो हम इसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और वो कर दें डिजिटलाइज। जैसे यार सर्विस करके गाड़ी निकलती है, इस तरह इधर से गाड़ी घुसे 1-2 मिनट में उसकी सारी चीज़ स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबा के स्मोक कितना छोड़ रही है, क्या फिटनेस है, उधर से हज़ारों गाड़ियाँ आप रोज़ निकाल सकते हैं। तो वो मुझे उन्होंने बताया कि उस पर अभी तक लेके नहीं गए, तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
इसी तरह से इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि बेहतर तो मुर्तज़ा आप बता पाएंगे, लेकिन ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होगा उनके पास। अच्छा सर, दो आखिरी सवालात ये हैं कि एक तो आप ये बता दें कि जिन लोगों का वहाँ नुकसान हुआ है, जैसे दुकानदार भी वहाँ पर अभी बड़ी तादाद में मौजूद थे और रिहायशी भी थे, कंपनसेशन की आपने बात भी की, तो क्या सूरत हाल होगी, कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा, कोई उसकी अमाउंट कोई फिगर एक डिसाइड हुई है? और दूसरा मेरा आखिरी सवाल ये होगा सर कि अगर खुदा न ख्वास्ता मौसम सरमा है और मौसम सरमा में आग लगने के वाक़यात में भी इजाफा होता है, अगर कल परसों में कोई दूसरा इस तरह का वाक़या होता है तो इमरजेंसी के लिए इस वक्त क्या हिकमत अमली बनाई गई है? क्या कुछ मैसेज दिया गया है फायर ब्रिगेड को, कोई इंतजाम किएगा? नहीं, बिल्कुल वो तो टोस पे हैं और कल बहुत देर हम दोनों साथ भी रहे और बिल्कुल इमरजेंसी के लिए तैयार हैं और अल्लाह ना करे कि ऐसा वाक़या लगे, ऐसा हो। और सर्दियों में इसलिए लगती है कि लोग स्टोव भी अंदर रख के जला देते हैं, लोग सिलेंडर से भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ तो दुनिया में जो आग लगती है वो गर्मियों में लगती है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ प्रॉपर हीटिंग सिस्टम नहीं है और वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी पहले पड़ती भी नहीं थी और कुछ दिन अब पड़ने लग गई है, तो जितने तक वसाइल हैं उससे बढ़ के गवर्नमेंट इस पे है और इस पे बहुत जल्दी एक मीटिंग भी हो रही है जिसके अंदर जो बाकी अदारे हैं, केपीटी है, नेवी है, जिसके पास भी रिसोर्सेज हैं और उसको चीफ मिनिस्टर साहब उसको भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और उसका एक सिस्टम बन जाए कि रियल टाइम में उनको इत्तला मिले और रियल टाइम में वो मूव कर जाएं। सारे मिलकर मूव करेंगे तो फिर जाकर ये एक मसला आपको पता है, मेयर जो है वो इस शहर में 40% इलाका भी उसके हिस्से में नहीं आता, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अगर 7 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं तो वो एक ग्रुप होना चाहिए। अगर नेवी का ये आर्मी के पास अपना है इमरजेंसी का, वो भी एक हॉटलाइन पे एक सिस्टम, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मैं अभी तो 1122 तो कमेंट ऑफ सिंध का है और पहले 15 होता था, लेकिन ये हम एक इस तरह का एक हॉटलाइन क्रिएट कर देंगे कि रियल टाइम में और उसमें इमरजेंसी में हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक जिम्मेदार ऑफिसर भी बैठा। कंपनसेशन के हवाले से बता दीजिएगा सर। देखिए, कंपनसेशन का इसका जो असेसमेंट है ना, आपको पता है अभी तक ऊपर तो आप और बिल्डिंग जो है, मैंने रात को जो हाल देखा, बिल्डिंग भी रिस्की है, तो घरों वाले आए हुए थे कि हम ताले लगाएं, बचा क्या है। खैर, ये असेसमेंट में टाइम लगेगा। सही। अगर आपको मुहर्रम का जुलूस याद हो और उसमें कुछ 150 लोग शहीद हो गए थे और वहाँ पर उसमें होता है कि बहुत सारे जेनवन होते हैं और बहुत सारों ने कोई 100 गुना क्लेम डाल देते हैं, तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया गया था उस ज़माने में और 1 अरब रुपए या 1.5-2 अरब रुपए से ज़्यादा की उनकी कॉम्पनसेशन हुई थी। मैंने कल भी ऐलान किया था कि इसमें भी हम ताजरों के भी 1-2 नुमाइंदे इसमें ज़रूर अच्छी रेपुटेशन के शामिल करेंगे और इसके ऊपर अभी सबसे पहला जो काम होगा ना, ये सब जब ख़त्म हो जाएगा, इसका टेक्निकल सर्वे भी होगा और उसके अलावा इसका नुकसान के अजाले का एक पूरा आपको मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा और फिर सबसे पहले वो असेस करेंगे और उसके बाद ही ये तयन हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अब इस किस्म के वाक़यात के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो जंगी बुनियाद पर इक़दाम कर रही है और हिकमत अमली बना रही है। अगर शहर में इस तरह के वाक़यात कहीं रूनमा होते तो यकीनी तौर पर इस बात को गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है कि वसाइल की कमी का सामना है, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, इदारों की आपस की कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर हम इन हालात से लड़ सकते हैं। और रही आतिशज़दगी के वाक़यात की बात, तो उस हवाले से जितने भी कराची में स्टेक होल्डर्स हैं, जो इदारे हैं, उनका एक मुश्तरका ग्रुप, एक बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है ताकि अगर कोई भी वाक़या होता है तो उसकी इत्तला एक ही वक्त में तमाम इदारों को जो है वो मिल सके ताकि उस पर फौरी इक़दाम किए जा सकें। कराची शहर में आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात और फिर उन वाक़यात के बाद जो परफॉर्मेंस रही है इदारों की, उस परफॉर्मेंस ने तमाम इदारों की कलई खोल के रख दी है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों भी जो एक बड़ी आग लगी शॉपिंग सेंटर में, उसमें भी 11 अफराद अपनी जान से चले गए और उसके बाद भी एक कमेटी तश्कील दी गई, बहुत सारे दावे किए गए और ये बताया गया कि जनाब अब इंतज़ामिया इक़दाम करेगी और इस तरीके के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो सर जोड़ कर बैठ गए। पर गुज़िश्ता रोज़
एक और आतिशज़दगी का वाक़या होता है और उसमें भी तमाम वही गफलतें देखने में आती हैं जो कि माजी में देखने में आती रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीमों का देर से पहुंचना हो या इक्विपमेंट की कमी हो या वाटर बाउज़र्स का देर से आना हो, ये तमाम चीज़ें कल भी जो है वो शहरियों के लिए परेशानी और अजियत का सबब बनती रहीं। आज इस वाक़ये के बाद अब इंतज़ामिया हुकूमत क्या सोच रही है और आने वाले वाक़यात के लिए क्या इक़दामात उठा रही है, हिकमत अमली कौन सी तश्कील दी गई है। हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की, हमने इलाका मकीन जो वहाँ पर मौजूद थे, जो इंतज़ामिया के लोग थे, उनसे जानने की कोशिश की और जो बात सामने आई है वो यही कि इस वक्त वसाइल की कमी है कराची शहर को, चाहे वो फायर ब्रिगेड का महकमा हो, बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा हो या दीगर इदारे हों, यकीनी तौर पर वसाइल की कमी है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ और एक जज्बे के साथ अगर चीज़ों को सीरियसनेस के साथ देखा जाएगा तो उसका कोई हल जो है वो निकाला जा सकता है। आज के शो से हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को ये क्लियर मैसेज जाए कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब पानी सर से गुज़र चुका है और कराची शहर अब इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात और ऐसे नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।